अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में लीला बहन रात को उठती है और उसे बहुत प्यार। लीला बहन पाखी को उठाती है लेकिन पाखी नहीं उठ रही होती। लीला बहन खुद पानी लेने अंदर जाती है, तभी वह सरिता के पापा की फोटो देखती है। लीला फोटो से बोल रही होती है कि इस उम्र में औरतों को घूरना अच्छा होता है। लीला आगे बोलती है कि वह बात अलग है कि वह इस उम्र में भी सुंदर है, पर आपको ऐसे पतों को घूरना शोभा नहीं देता। जसप्रीत, भारती और परी लीला की बातें चुप कर सोती हैं। तभी सरिता के पापा की फोटो से माला गिरती है। लीला डर के मारे वहां से भाग जाती है। जसप्रीत, भारती और परी हंसने लगती है। परी और जसप्रीत चुपकर लीला को डराने की सोचती है। लीला उन्हें देखकर डर जाती है। परी जसप्रीत से बोल रही होती है कि रहने देते हैं, लेकिन जसप्रीत कहती है कि उसे बहुत मजा आ रहा है। तभी अनुपमा उठती है और वह लाइट चालू करती है। अनुपमा लीला के पास आती है और पूछती है कि क्या हुआ। लीला अनुपमा को बताती है कि वहाँ कोई है। अनुपमा उनसे पूछती है कि वह कौन है। अनुपमा जसप्रीत और परी का नाम लेती है। लीला दोनों को देखकर गुस्से में आ जाती है। अनुपमा उनसे पूछती है कि तुम लोग ये क्या कर रही हो। जसप्रीत बोलती है कि वे छोटा सा मजाक कर रही थी। लीला गुस्से में बोलती है कि ये क्या टाइम है मजाक करने का, अगर उन्हें हार्ट अटैक आ जाता तो। जसप्रीत और परी दोनों बाप सॉरी बोलती हैं। अनुपमा परी और जसप्रीत पर गुस्सा करती है कि तुम लोगों को पता है ना, बड़ी उम्र के लोगों का दिल कमजोर होता है, फिर भी ऐसा मजाक कर रही थी। दोनों सॉरी बोलती हैं। अनुपमा आगे बोलती है कि अगर उन्हें मजाक करना है तो वह राही और माही के साथ करें। तभी जसप्रीत किसी को वहां देखती है और अनुपमा को बताती है कि वहां कोई है। अनुपमा बोलती है कि अब वह मजाक न करें। जसप्रीत कहती है कि वहां सच में कोई है। अनुपमा देखती है कि वहां कोई लड़की खड़ी होती है। अनुपमा उस लड़की को देखती है और उसे कुछ याद आता है कि वो पहले दिन उसी लड़की को देखी थी। वह लड़की अनुपमा को देखकर भाग जाती है। अनुपमा उस लड़की के पीछे भागती है और उसे रुकने को कहती है। अनुपमा उस लड़की को पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि क्या उसने उसे पहले देखा है। अनुपमा उस लड़की से पूछती है कि तुम इतनी रात भर घूमती क्यों हो, तुम्हें डर नहीं लगता। लड़की भागने की कोशिश करती है लेकिन अनुपमा उसे जोर से पकड़ लेती है। अनुपमा बोलती है कि उसे पता है कि वह कुछ कहने वाली है। अनुपमा लड़की से कहती है कि वह वादा करे कि वह उसे कुछ नहीं होने देगी। लड़की बताती है कि वे सब यहाँ से चले जाएं। वह भाव बहुत खतरनाक है, वह तुम्हें में से किसी को नहीं छोड़ेगी। लड़की आगे बताती है कि अनुपमा की बेटी यहाँ सुरक्षित नहीं है। तभी वहाँ देविका आती है और अनुपमा से पूछती है कि वह लड़की कौन है। लड़की डर जाती है। अगर प्रेम यहाँ नहीं होता तो वे भूखे पड़ जाते। तोशु बोलता है कि उसे अच्छा क्या के साथ काम कर रहा है। तोशु आगे बोलता है कि उसके लिए भी बात करे। आगे दिखाया जाता है कि अनुपमा उस लड़की को घर लेकर आती है और उसे पानी देती है। सभी उस लड़की को देख रहे होते हैं। सरिता अनुपमा से बोलती है कि वह इस गांव के चक्कर में क्यों पड़ रही है। सरिता बताती है कि वह उस लड़की के बाप को भी जानती है और सरिता उस लड़की के बाप की बुराई करती है और उस लड़की को जाने को बोलती है, लेकिन अनुपमा उस लड़की को रोक लेती है। अनुपमा लड़की से बोलती है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, हम सब उसके साथ हैं। अनुपमा लड़की से पूछती है कि वह रात को इस समय क्यों होती है। सरिता बोलती है कि वह चोरी करने आई होगी। देविका बोलती है कि पहले सुनो तो इस लड़की की बात। लड़की बताती है कि वे लोग उसे मार देंगे। अनुपमा उससे पूछती है कि क्या वह भाव की बात कर रही है। लड़की चुप हो जाती है। देविका लड़की को बोलती है कि जो भी है बता दो, उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। लड़की बताती है कि जब वह बीमार हुई थी उसके मम्मी पापा उसे डॉक्टर की बजाय भाव के पास लेकर गए थे और वहाँ पर भाव ने उसके ऊपर कुछ चीज डाली और उसके बाद वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो भाव और उसके साथ कुछ गलत कर रहे थे। लड़की रोने लगती है। अनुपमा और बाकी सब शॉक हो जाते हैं। अनुपमा उस लड़की को गले लगा लेती है। लड़की आगे बताती है कि फिर वह वहाँ से भाग गई और एक खाई में कूद गई। लोगों को लगा कि वह मर गई, लेकिन माता रानी ने उसे बचा लिया और तभी से वह ऐसे ही गांव में घूम रही है। सरिता उस लड़की पर चिल्लाती है कि वह भाव को बदनाम ना करे, जरूर उसने ही कुछ किया होगा। सरिता बोलती है कि भाव देवता है। लड़की सरिता को बताती है कि भाव लड़कियों के इलाज के नाम पर उनके साथ गलत काम करता है, उनकी गंदी वीडियो भी बनाता है और बाद में वही वीडियो दिखाकर लड़कियों को धमकाता है। लड़की आगे बताती है कि उसके पास कोई शक्ति नहीं है, बस एक किस्म का ढोंग है। लीला बोलती है कि अगर वह इतना घटिया है तो वह पुलिस को क्यों नहीं बताती। लड़की कहती है कि पुलिस भी उसके साथ मिली हुई है। लड़की बोलती है कि पुलिस भी उसके साथ मिली हुई है। लड़की आगे बताती है कि अगर वो पुलिस स्टेशन जाती तो बाकी लड़कियों की तरह उसे भी गायब कर देते। अनुपमा ये सारी बातें सुनकर हैरान हो जाती है। लड़की अनुपमा को बताती है कि प्रकाश भाऊ ने पता नहीं कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की और उनमें से एक वो भी है। दूसरी तरफ ईशानी किसी से फोन पर बात कर रही होती है कि अब वो कहाँ जाए।
इंस्टीट्यूट वालों ने भी उसे निकाल दिया है। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो वापस घर आ गई। ईशानी आगे बोलती है कि कुछ करो, अगर उन लोगों को पता चल गया तो वो यहाँ आ जाएंगे। तभी प्रेम आता है और वो सुन लेता है और उससे पूछता है कि कौन है फोन पर। ईशानी बोलती है कि उसने कुछ नहीं किया। प्रेम ईशानी को बोलता है कि वो फिर से नशा करने लगी है। ईशानी शॉक हो जाती है। प्रेम ईशानी से पूछता है कि क्या बात है, उसे बताओ, और ये कौन लोग हैं जिससे तुम इतना डर रही थी। ईशानी बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं, बस कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। प्रेम ईशानी को बोलता है कि उसने अपने भाई को खोया है, उसकी आंखें धोखा नहीं खा सकती। प्रेम ईशानी को बोलता है कि उसे सब कुछ बताए, वो ईशानी की मदद करेगा। ईशानी वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ लड़की अनुपमा को बोल रही होती है कि मंदिर में जब अनुपमा ने भाऊ के खिलाफ उंगली उठाई थी तो उसे लगा कि वो अनुपमा को अलर्ट कर दे कि भाऊ कोई देवता नहीं, एक नंबर का धोखेबाज है। जसप्रीत बोलती है कि ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। लड़की फिर बोलती है कि वो सब यहाँ से चले जाएं, यहाँ फिर उसकी मदद करें। सरिता बोलती है कि बिल्कुल नहीं, वो इस चक्कर में नहीं पड़ेंगी। सरिता आगे बोलती है कि अनु, इस चक्कर में मत आना, ये लड़की पागल हो गई है। सरिता फिर भाऊ की तारीफ करने लगती है कि भाऊ देवता है। देविका सरिता को बोलती है कि सबूत है कि ये लड़की झूठ बोल रही है। सरिता बोलती है कि पूरा गांव तो गलत नहीं हो सकता ना, तुम सबने मंदिर में देखा ना, कितने लोग भाऊ के नारे लगा रहे थे। सरिता आगे बताती है कि हो सकता है कि भाऊ का कोई दुश्मन है जिसने इस लड़की को पैसे देकर भेजा है भाऊ को बदनाम करने के लिए। लीला अनुपमा को मना करती है कि तुम इस चक्कर में मत पड़ो। ख्याति भी अनुपमा को बोलती है कि उसे भी लगता है कि उन्हें बीच में नहीं आना चाहिए। पाखी अनुपमा को बोलती है कि अनुपमा की वजह से और भी बहुत सारी मुसीबतें झेल चुके हैं। मीता भी अनुपमा को मना करती है। सरिता बोलती है कि भाऊ के पास शक्ति है, उसने हमारी सारी बातें सुन ली होंगी। जसप्रीत सरिता पर गुस्सा करती है कि हाँ, बड़ी शक्ति है, उसे अपने आदमी की करतूत का तो पता ही नहीं चला। सरिता जवाब देती है कि भाऊ की शक्ति पर शक मत कर। लीला बोलती है कि अच्छा होता कि वो अहमदाबाद में ही रहते। सरिता उस लड़की को धमकी देती है कि तू जा यहाँ से, वरना वो भाऊ को बता देगी। अनुपमा सरिता को कसम देती है कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, और अनुपमा उस लड़की का नाम लेकर कहती है कि गिरिजा कहीं नहीं जाएगी। अनुपमा बोलती है कि गिरिजा हम सबके साथ रहेगी। अनुपमा आगे बताती है कि कल सब लोग भाऊ के घर जाएंगे और वहां जाकर उसकी सारी बातें खुलेंगी और फिर देखेंगे कि आगे क्या करना है। दूसरी तरफ अनिल अंश को अपने कुछ लोगों से मिलवाता है कि ये हमारा दामाद है। वो लोग हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि आपके दामाद तो गौतम जी हैं। अनिल उन लोगों को बताता है कि गौतम से अब उनका कोई रिश्ता नहीं है। वो लोग बताते हैं कि जो प्रोजेक्ट वो शुरू करने वाले थे वो अब बाद में करेंगे। उन्हें लगा था कि जो अगला प्रोजेक्ट है वो गौतम हैंडल करेगा, लेकिन ये लड़का, वो लोग आगे बोलते हैं कि उन्हें गौतम पे इतना यकीन है कि वो आंख बंद करके काम उसके हवाले कर देते हैं। मोटी बा ये सब सुन रही होती है। वो लोग चले जाते हैं और पराग आता है। मोटी बा पराग पर गुस्सा करती है कि हम पहले बोल रहे थे कि गौतम को वापस लेकर आओ वरना हम बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन हमारी किसी ने बात नहीं मानी। पराग बोलता है कि प्रार्थना की खुशियों से ज्यादा क्या वो पैसों की फिक्र करे। मोटी बा बोलती है कि वो सब हम नहीं जानते। मोटी बा अंश की तरफ इशारा कर कहती है कि हम सिर्फ इतना जानते हैं कि ये लड़का जिसने आज तक सिर्फ नौकरी की है, इसे बिजनेस क्या समझ। दूसरी तरफ दिखाया जाता है गिरिजा बोलती है कि उनको भाव के घर नहीं जाना चाहिए था। गुलाबो बोलती है कि अनुपमा की फिक्र मत कर, उसे पता है कि क्या करना है। भाव की फैमिली अनुपमा और बाकी सबका वेलकम करती है। अनुपमा भाव की तरफ देख रही होती है। अनुपमा खुद से बोल रही होती है कि मन कर रहा है कि इस कमीने का मुंह तोड़ दूं, लेकिन उसे सब्र रखना होगा। भाव भी खुद से बोल रहा होता है कि वो सिर्फ गांव वालों की वजह से चुप है, वरना वो इन सबको कब का भगा देता। और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।